ओम नमो नारायण। आइए आज देखते हैं शंकर स्वामी तथा उभय भारती के बीच का शास्त्रार्थ। एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक शंकर और सरस्वती में वह शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, जिसमें बुद्धि की चतुरता से शब्द की झड़ी लड़ रही थी। इन दोनों के विचित्र पद विन्यास और युक्तियों से भरे कथनों को सुनकर लोगों ने न तो शेषनाग को ही कुछ गिना, न सूर्य को, न बृहस्पति को, न शुक्राचार्य को। संसार में दूसरों की तो बात ही क्या है। संध्या वंदन आदि से निश्चित काल को छोड़कर न दिन में और न रात में ही शास्त्रार्थ रुका। इस प्रकार शास्त्रार्थ करते इन दोनों विशिष्ट विद्वानों में 17 दिन बीत गए। शारदा ने अनादि सिद्ध समस्त वेदों और समस्त शास्त्रों में यतीन्द्र शंकर को अज्ञेय समझकर अपने मन में झट से ही विचार कर अत्यंत बाल अवस्था में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। श्रेष्ठ नियमों से कभी नहीं हीन हुए हैं, अतः काम शास्त्र में इनकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए मैं इसी शास्त्र द्वारा इन्हें जीतूंगी। उभय भारती कहती हैं, काम की कलाएं कितनी हैं, उनका स्वरूप कैसा है, किस स्थान पर वे निवास करती है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, उनकी स्थिति कहाँ कहाँ रहती है, युवती में तथा पुरुष में इस कलाओं का निवास किस प्रकार है। इस प्रकार बहुत विचार करने पर भी यति शंकर कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन कलाओं के विषय में कुछ न कहूँ तो अल्पज्ञ बनता हूँ। यदि उत्तर देता हूँ तो मेरा यति धर्म का नाश होता है। काम शास्त्र को भली भांति जानते हुए भी सर्वज्ञ शंकर देसी केंद्र सन्यासियों के नियम रक्षार्थ काम शास्त्र अनभिज्ञ की तरह उभय भारती से बोले, आप मुझे इस विषय में 1 मास की अवधि दीजिए। वादी लोग अवधि देने की प्रथा को मानते हैं। हे सुंदरी, उसके पश्चात तुम काम शास्त्र को अपनी निपुणता छोड़ दोगी। एवमस्तु। इस प्रकार उभय भारती ने स्वीकार कर लिया। तब योगीराज आचार्य शंकर देसी केंद्र अपने विद्वान शिष्यों के साथ योग बल से आकाश में भ्रमण करने लगे। उन्होंने किसी स्थान पर स्वर्ग से गिरे देवताओं के समान प्रलाप करती युवती स्त्रियों से घिरे हुए दुखी मंत्रियों से युक्त किसी मृत राजा को देखा। रात में शिकार करके उस जंगल में आए थे। उस मृतक आमरुक राजा को देख यतीन्द्र शंकर ने अपने शिष्य पद्मपाद से बोले, जिसके घर में सौंदर्य तथा सौभाग्य से आश्रयभूत 100 से अधिक सुंदरियां निवास करती हैं, वही यह आमरुक राजा है। हे सनंद, सर्वज्ञता के निर्वाहार्थ मेरा मन इस मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर तथा सिंहासन पर इसके पुत्र को बैठाकर योग्य के प्रभाव से फिर लौट आने के लिए उत्कुंठित हो रहा है। इस प्रकार कहने पर उन यति प्रवर आचार्य शंकर से सनंद बड़े ही शांति से बोले, हे सर्वज्ञ, आपको कोई विषय अज्ञात नहीं, तथापि यह यति के लिए उचित नहीं है। आचार्य शंकर पद्मपाद के वचन को सुनकर बृहस्पति के सामने बोले, आपके वचन अत्यंत प्रशंसनीय हैं, तो भी हे सौम्य, मैं परमार्थ वचन कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। संकल्प ही सब इच्छाओं का मूल है। वह कृष्ण के समान मुझ में नहीं है। संसार के पदार्थों में सदैव दोष दृष्टि रखने वाला पुरुष यदि किसी कार्य का करता भी हो तो भी उसे काम के मूल संकल्प के निवृत्त होने पर संसार बंधन नहीं होती। जो जड़ बुद्धि पुरुष बिना विचार के आत्म शरीर आदि में दृढ़ अहम अभिमान करता है, तत्व को न जानने वाले उस पुरुष को अधिकृत कर समस्त विधि निषेध शास्त्र सार्थक होता है। अर्थात सर्व कामों यजेत न सुराम पीवते इत्यादि विधि निषेध शास्त्र अविद्वान को ही आश्रित कर प्रवृत्त होता है। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्यम 1 सूत्र में ही इसका वर्णन है। वेदांत महावाक्यों से उत्पन्न बुद्धि वाला पुरुष ब्रह्मचार्य आदि आश्रमहीन ब्राह्मण आदि वर्ण रहित मनुष्यत्वादी जातिहीन ज्ञान मात्र अज एक रस आत्मा को अपना ही स्वरूप जानकर
वेद में अत्युत्तम उपदेशों अर्थात वेदांत उपदेशों में रमण करने वाला वह विद्वान विधि निषेध का दास नहीं बनता। तत्र को विधि को निषेधा, ऐसी श्रुति भी है। घट आदि मृतकों से उत्पन्न हुई है, जैसा ये मृतिका से भिन्न नहीं है, अर्थात इनकी मृतिका से भिन्न सता नहीं है, वैसे ही परमात्मा से उत्पन्न हुआ यह जगत भी परमात्मा के बिना त्रिकाल में नहीं है, अर्थात इसकी पृथक सत्ता नहीं है, मिथ्या है। घट आदि कार्यवाणी कथन मात्र है, सत्य तो केवल मृतिका ही है। यह श्रुति में उद्घोषणा है, कल्पित की अधिष्ठान से पृथक सत्ता नहीं होती। इस विषय में ब्रह्मसूत्र, इस सूत्र में शंकर भाष्यम भी देखा जाए तो ऐसा ही लिखा गया है। इस प्रकार हृदय में अनुसंधान करने वाला पुरुष कर्म फलों से किसी प्रकार में लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न काल में किए गए पुण्य पाप जगने पर मिथ्या बुद्धि से नष्ट होने का कारण कदाचिदपि शुभाशुभ फल के लिए नहीं होते, चाहे वह 100 अश्वमेध यज्ञ करे अथवा चाहे अनगिनत ब्राह्मणों की हत्या करे, तो भी परमार्थ तत्व को जानने वाला पुरुष सुकृत और दुष्कृत से लिप्त नहीं होता। यह कान्व वचन है। आचार्य शंकर अपने प्रिय शिष्य सनंद अर्थात पद्मपाद से अनुग्रह करते हुए कहते हैं, हे सौम्य, तत्वविद पुरुष वृत्त के शत्रु इंद्र के समान न तो पाप से अवनति को प्राप्त होता है और न जनक के समान पुण्यों से बढ़ता है। वह पाप कर्म मैंने क्यों किया तथा पुण्य कर्म क्यों नहीं किया, इस प्रकार वह ताप को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हे सौम्य, इस शरीर से काम शास्त्र का परिशीलन करने पर भी वह मेरे लिए दोषकृत नहीं होगा, तो भी शिष्ण पुरुषों के मार्ग का परिपालन करने के लिए मैं दूसरे के शरीर को प्राप्त कर यत्न करूँगा। यतिराज शंकर ऐसा कहकर दुर्गम पर्वत शिखर पर चढ़कर फिर बोले, हे शिष्यों, यह देखो, यह सुंदर गुफा दिखाई दे रही है, जिसके आगे एक समतल शिला पड़ी है। उसके निकट ही स्वच्छ जल वाली फल वाले वृक्ष से शोभित यह तलाई शोभा दे रही है। आप लोग यहीं पर रहकर मेरे शरीर की सावधानी से रक्षा करें, जब तक इस आमरुक राजा के शरीर में प्रविष्ट होकर काम कला का अनुभव करूं। इस प्रकार शिष्य वर्ग को समझाकर आचार्यपाद ने उस गुफा में अपने शरीर को छोड़कर केवल लिंग शरीर से युक्त हो प्रबल योग सामर्थ्य से राजा आमरुक के शरीर में प्रवेश किए। उन एकाग्र बुद्धि योगीराज शंकर ने अपने शरीर के अंगुष्ठ से आरंभ कर दसम द्वार तक अपने प्राण वायु को ले जाकर ब्रह्मरंध्र से बाहर आकर आमरुक राजा के मृत शरीर में अंगुष्ठ पर्यंत ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे प्रवेश किया। इस आशय का स्पष्टीकरण योग सूत्र में दिया गया है। वह इस प्रकार है, शरीर बंधन रूप है, इसका कारण धर्माधर्म है, इसकी शिथिलता समाधि बल से होती है और चित्त के गमनागमन की नाड़ी के ज्ञान से योगी लोग चित्त को अपनी इच्छा से दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आचार्य शंकर ने मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया। इसके आगे का कल हम जानने की कोशिश करेंगे। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।